नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू एथिक्स में। और आज हम हिंदी वसंत पाठ 9 करने वाले हैं जिसको सुंदरा राम स्वामी जी ने लिखा है। और इस पाठ का नाम है टिकट एल्बम, जो कि कक्षा 6 के लिए है और वसंत का पाठ है। और आज हम इसके करेंगे प्रश्न अभ्यास, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद आपने अभी तक करे भी नहीं होंगे। और लेकिन आज हम प्रश्न अभ्यास को कंप्लीट कर लेंगे, समाप्त करेंगे और हम आगे की तैयारी करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप तैयार हैं इसको करने के लिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों लिखा। तो याद करिए, नागराजन के मामा ने असल में मुख्य पृष्ठ पर लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ये लिखा था उसमें। ऊपर लिखे नाम को देखो, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। तो देखो क्या लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम से छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम किसका है? मेरा है और रहेगा। ठीक है। तो लड़कों ने और लड़कियों ने क्या कर लिया था, उसको अपनी कॉपियों में उसमें टीप लिया था, कर लिया था, लिख लिया था। तो देखो उसका उत्तर होगा, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व में उगे हैं और पश्चिम में छिपे, और अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। तो लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कॉपियों पर और किताबों में क्या कर लिया? टीप लिया। दूसरा प्रश्न देखो, नागराजन के एल्बम के हिट देखो, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन का क्या दशा हुई? चलो देखो, वह मन ही मन कुढ़ने लगा, है ना। देखो, नागराजन के एल्बम के हिट को जाने के बाद राजप्पा मन उसे जलने लगा। अब उसे अपना एल्बम अच्छा नहीं लगता था। उससे इकट्ठे किए गए टिकट अब बेकार लगने लग गए थे। वह दिन भर अपना एल्बम हाथ में लिए क्या करता? बैठा रहता। उसका स्कूल जाने का मन भी नहीं करता। तो ये कहानी नहीं थी, ये वो थी। उसका उत्तर। प्रश्न 3,
एल्बम चुराने समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तो देखो इसमें तो था कि जब नागराजन को ज़्यादा इज्जत मिलने लग गई राजप्पा से तो उससे चिढ़ने लग गया। लेकिन उसके बाद जब राजप्पा ने उसकी एल्बम राजप्पा ने नागराजन की एल्बम चुराई तो उसे कैसा महसूस होने लग गया और वो किस मानसिक स्थिति से, किस मेंटल प्रॉब्लम से वो गुजर रहा था। तो देखो राजप्पा नागराजन की अनुपस्थिति में नागराजन के घर गया था, जैसा कि आप जानते हैं। फिर वहाँ पे उसकी बहन कामाक्षी ने गेट खोला और फिर देखो क्या हुआ। नागराजन के घर गया था, उसने मेज़ की दराज खोलकर चाबी निकालकर एल्बम को चुरा लिया और कमीज के नीचे क्या कर लिया, खोस लिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भाग गया। घर जाकर उसने एल्बम को पुस्तक की अलमारी के पीछे छिपा दिया। ऐसा करते हुए उसका पूरा शरीर जैसे जलने लगा था और गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। ठीक है, तो ये इस मानसिक स्थिति से वह क्या हो रहा था, गुजर रहा था। प्रश्न 4, चौथा प्रश्न लिखो। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। तो राजप्पा नागराजन का टिकट एल्बम देखो, राजप्पा नागराजन का जो टिकट एल्बम अपने घर तो देखो राजप्पा नागराजन का टिकट एल्बम अपने घर तो ले आया था, मगर उसे हर समय डर लगता था कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि घर की कुंडी बजी। राजप्पा को लगा कि पुलिस आई है और उसने डर के मारे तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और जल्दी से बाथरूम में घुसकर क्या कर दिया, उसने दरवाज़ा को लॉक कर दिया और फिर अंगीठी के अंदर उसने एल्बम है उसको गिरा दिया। क्या कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। उसने फिर एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। प्यारे प्यारे टिकट देखकर उसकी आंखों में भी क्या आ गया, आंसू आ गया। ये आपका 5वां प्रश्न है, आपका लास्ट प्रश्न, जो कि चलिए कंप्लीट करते हैं। तो देखो लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो आपकी बुक में दिया हुआ था ना मधुमक्खी, तो क्यों उसने तुलना, मतलब क्यों राजप्पा की तुलना उस बुक में मधुमक्खी से की थी। तो एक सिंपल आंसर है, मैं सिंपली बता देती हूँ। इसलिए करती क्योंकि वो मधुमक्खी क्या करती है, देखो वो फूलों पर मंडराती रहती है, घूमती रहती है। वैसे ही वो टिकट कलेक्ट करने, जैसे देखो जो मधुमक्खी है वो हनी जो होता है उसको कलेक्ट करने फूलों में जाती है। वैसे ही जो राजप्पा था वो जो टिकट है उनको कलेक्ट करने अपने दोस्तों के घर जाता रहता था, दूसरों के घर। तो जिस प्रकार मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए फूलों पर मंडराती घूमती है, ठीक उसी तरह राजप्पा टिकट लेने के लिए एक दोस्त से दूसरे दोस्त, एक घर से दूसरे घर घूमता रहता था, आपस में टिकट बदलता था। उसके इसी प्रकार के व्यवहार को देखकर लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। आगे समझ में?
मेरे को यकीन है आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। धन्यवाद। इस चैप्टर को प्लीज़ अच्छे से रीड करिए। ये पूरा प्रश्न उत्तर जो है इनको करके देखिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं रुकी हुई हूँ आपके लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, जल्दी लीजिए जल्दी लीजिए। 10 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं आपको। चलिए इसका ले लीजिए जल्दी से। ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। चल ले लीजिए। चलिए मुझे यकीन है अब आपने ले लिया होगा। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब भी, और शुक्रिया, धन्यवाद।